क्या आप जानते हैं आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? 16.5 करोड़ के साथ क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में आईपीएल चल रहा है और मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आज मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, वो है कि साथ में आईपीएल के साथ साथ हमारे देश में पैंडेमिक चल रहा है। हालत बहुत ख़राब है और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साथ में जो आईपीएल हो रहा है क्या ये सही है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आईपीएल की वजह से मैक्सिमम लोग घर पर हैं। लोग घर पे रहकर मैच एंजॉय करना पसंद करते हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। यानी एक सीज़न में एक खिलाड़ी 16.5 करोड़ कमाता है। यानी ये कितनी बड़ी बात है और कितनी ह्यूज अमाउंट है। शायद इसलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी लीग कहा जाता है। लोग इसे रिस्पेक्ट की तरफ से देखते हैं और लोग इसके लिए सारे मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस का कैलेंडर आईपीएल के हिसाब से बनता है। तो दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथ में जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें हमारे क्रिकेटर्स ने किस ने क्या क्या मदद की है। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। मदद करने की जो सबसे पहले शुरुआत की वो थे पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है और इन्होंने ही सबसे पहले क्रिकेटर्स में से शुरुआत की। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर हिंदुस्तान में है लेकिन विदेशी खिलाड़ियों का दिल पसीज किया और उसमें सबसे पहले पैट कमिंस थे, जिन्होंने $50,000 की पीएम केयर फंड में उन्होंने अपना दान दिया। तो $50,000 का मतलब होता है करीब 38 लाख रुपीज़। भले उनके लिए छोटी अमाउंट है लेकिन ये करने के लिए भी जिगरा चाहिए। तो पैट कमिंस 38 लाख उन्होंने अपने पीएम केयर फंड में दी है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम खेल रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन जिस देश में हम आईपीएल खेल रहे हैं उसका हम पर कर्ज बनता है और यहाँ के लोगों की हालत देखकर मेरा दिल तो पसीज गया और मैं ये अपनी तरफ से छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। और उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन। शिखर धवन ने कहा कि आईपीएल सैलरी का 10% वो पीएम केयर फंड में दान करना चाहेंगे और साथ में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो जितना भी जीतेंगे वो पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। हैट्स ऑफ टू दिस इनिशिएटिव। शिखर धवन ओपनर बल्लेबाज है और बहुत ही अच्छा खेलते हैं और मैं यही कह रहा हूँ कि खिलाड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा है इससे, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज दान करने के लिए भी आपके पास जिगर होना चाहिए। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उनके बाद जयदेव उनादकट बहुत ही छोटे से खिलाड़ी हैं। इनका इंटरनेशनल में इतना कोई कद नहीं है लेकिन सौराष्ट्र के कैप्टन है। उन्होंने अपनी टीम को रणजी ट्रॉफी जितवाई है और बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और इनका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 10% ऑफ द आईपीएल सैलरी उन्होंने देने का ऐलान किया है और ये 29 साल के हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जितना हो सकता है मेरी तरफ से आप मदद करेंगे। ट्विटर पर उन्होंने एक छोटा सा अपना वीडियो भी डाला है। ये करने के लिए आपके पास वो फीलिंग्स, वो इमोशंस होने चाहिए। उसके बाद एक और विदेशी खिलाड़ी ब्रेटली ने कहा है कि इंडिया मेरे लिए एक सेकंड होम है और यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है और उन्होंने अपना 1 बिटकॉइन दान किया है। अब 1 बिटकॉइन की वैल्यू आज मार्केट में 40 लाख रुपए है। तो ये भी करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो हम शुक्रगुजार हैं ब्रेटली के, जिन्होंने इतने अच्छे नेक विचार है और उन्होंने इस नेक विचार के साथ हमारे देश के लिए 40 लाख रुपए की मदद की है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कुछ ही देर पहले ऐलान किया है, देखिए, कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए उन्होंने 1 करोड़ की मदद की है, विच इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल। मिशन ऑक्सीजन करके एक संस्था है जिनको उन्होंने 1 करोड़ का दान दिया। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत ही बड़ी बात है। मास्टर ब्लास्टर, हैट्स ऑफ टू यू। 1 करोड़ बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है और उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब बात करें निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी होटल से एक वीडियो ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, घर वालों प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन जिस देश में मैं हूँ मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ लेकिन खिड़की के बाहर देखता हूँ तो हालात बहुत ख़राब है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मेरे आईपीएल सैलरी का मैं कुछ परसेंटेज यहाँ पर ज़रूर दान करना चाहूँगा ताकि मेरी तरफ से कुछ छोटी सी हेल्प की जाए। उसके बाद पांड्या ब्रदर्स को कौन भूल सकता है, आजकल बहुत ही फेमस है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। दोनों बड़े भाई कुणाल पांड्या, छोटे भाई हार्दिक पांड्या, और इन दोनों ने 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स देने का वादा किया और ये उनकी तरफ से छोटी सी कोशिश है, बहुत बड़ी बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गौतम गंभीर जो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के स्टार थे, उसके बाद बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा और आज दिल्ली के सांसद हैं, साउथ दिल्ली के सांसद हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि एमपी फंड में से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड में से 1 करोड़ उन्होंने रिलीज़ किया है रिलीफ फंड के लिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी 2 साल की सैलरी मैं अपनी तरफ से दान करता हूँ, मदद के लिए देता हूँ, विच इज़ अमेजिंग। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मिताली राज इंडियन वुमेन्स टीम की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। उन्होंने 5 लाख कंट्रीब्यूशन दिया है पीएम केयर फंड को और 5 लाख तेलंगाना रिलीफ फंड को देने का ऐलान किया है, विच इज़ अमेजिंग स्टफ।
और अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का ट्वीट आप देख सकते हैं। वी नीड आवर कंट्री बैक ऑन फीट एंड द ओनस इज ऑन अस। आई हैव डन माय बिट कंट्रीब्यूशन डोनेशन 45 लाख टू पीएम केयर फंड, 25 lakhs to CM Relief Fund Maharashtra, 5 lakhs to Feeding India and 5 lakhs to Welfare of Stray Dogs. Let's get behind our leaders and support them. Hashtag नरेंद्र मोदी and hashtag CM Maharashtra. अगर आप इसकी टोटल करेंगे तो 45 + 25 ये होता है 70 और 5 और 5 80 लाख रुपीस इन्होंने दान किए हैं, विच इज़ हिटमैन। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं द ग्लैमरस कपल विराट कोहली और अनुष्का एंड आई आर प्लेजिंग आवर सपोर्ट टुवर्ड्स पीएम केयर फंड एंड द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड महाराष्ट्र। आवर हार्ट्स आर ब्रेकिंग लुकिंग एट द सफरिंग ऑफ सो मेनी एंड वी होप आवर कंट्रीब्यूशन इन सम वे हेल्प्स ईजिंग पेन ऑफ अ फेलो सिटीजन। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कितना किया, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होगा। और आरसीबी ने एक ऐलान किया है कि अगले मैच में उनकी टीम ब्लू जर्सी में आएगी, विच इज़ नॉट देयर कलर, लेकिन उस दिन जो भी किट का जो भी ऑक्शन होगा, जो भी जर्सीज ऑक्शन की जाएगी, उसका सारा पैसा रिलीफ फंड में दिया जाएगा। सुरेश रैना चेन्नई के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, मिस्टर आईपीएल कहा जाता है इनको। इनका ट्वीट आया कि इट्स टाइम वी ऑल डू आवर बेट टू हेल्प डिफीट कोविड-19। आई एम प्लेजिंग 52 लाख फॉर द फाइट against Corona, 31 lakh to the PF Care Fund and 21 lakh to the UPCM Disaster Relief Fund. Please do your bit too. Jai Hind. This is amazing gesture. उन्होंने टोटल 52 लाख रुपीस दोनों रिलीफ फंड में दिए हैं, विच इज़ अमेजिंग स्टफ। अब बात करते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे नॉर्मली शांत रहते हैं, इतना हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए उनकी जो हेल्प थी वो भी किसी और ने, विक्रम साथाई ने उसे ट्विटर पर डिक्लेयर किया है। टुडे अजिंक्य रहाणे डोनेटेड 10 लाख रुपीस टू सीएम रिलीफ फंड। इन द पास्ट ही हैज़ ऑलवेज पुट हिज हैंड्स अप फॉर द फार्मर्स। वेल डन जिंक्स। उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, दिस इज जस्ट माई टाइनी बिट एंड अ ड्रॉप इन द ओशन, विल डू माई बेस्ट टू सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स, मीनवाइल स्टे होम स्टे सेफ, विच इज़ अमेजिंग। थैंक यू अजिंक्य रहाणे। तो देखा आपने, लोग कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, उसमें हमारे क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कि एक तरफ हमारा देश पैंडेमिक से जूझ रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पर हम आईपीएल खेल रहे हैं, हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं मानता हूँ कि ये अगर इससे पैसा जनरेट हो रहा है, इससे हमारे लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, इससे हमारे लोगों को रिलीफ मिल रही है, जो भी पार्ट इन्होंने किया है ये नहीं होता अगर आईपीएल नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लोग आईपीएल की वजह से घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे, ये कितनी बड़ी बात है। तो कोई चीज़ अगर अच्छे के लिए होती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। हम कुछ बड़े नाम और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग डिक्लेयर करें। जितना भी छोटा सा पार्ट हमारी तरफ से हो सकता है प्लीज़ कीजिए। भले ही चलिए हम आम आदमी हैं, हम 500 रुपये से 5000 तक 10,000 तक जितना भी कर सकते हैं करें। आप फील्ड में नहीं जा सकते तो घर में रहकर मॉनिटरी टर्म्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये वक्त है दुनिया को दिखाने का कि मुसीबत में हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे सेफ, स्टे एट होम। और कुछ ही पलों की बात है, एक बार अच्छे दिन वापस आएंगे, हम लोग लड़ेंगे, वी विल फाइट टुगेदर।